जब मैं सैलरी निकाल के बाहर निकला और एटीएम के बाहर खड़े खड़े, और वो भी रात के 12 बजे थे मुझे जहां तक याद है, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में भी, कैन यू बिलीव सर, कि सुसाइड का विचार आया था। चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति जीनियस होता है, लेकिन वो अगर सही फील्ड में है तो। लेकिन मैं कहता हूं आप अपनी नजर से देखो, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी मिस्टेक क्या कर रहे हैं मालूम है सर, कि लोग दुनिया को दूसरों की नजर से देखते हैं, ना कि खुद की नजर से। नमस्कार, स्वागत है आपका चाणक्य के दूसरे एपिसोड में। जैसा कि आप जानते हैं कि चाणक्य ने शिक्षक के तौर पर सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य का ही नहीं अपितु भारतवर्ष का भविष्य भी बदल दिया था, और यह सिर्फ एक शिक्षक ही कर सकता है। इसलिए हमने अपने प्रोग्राम चाणक्य में वर्तमान चाणक्य को, जो लोगों के जीवन पर प्रभाव डाल रहे हैं, भारत का भविष्य निर्माण कर रहे हैं, उन्हें बुलाने का निश्चय किया है। और इसी श्रृंखला में पिछले एपिसोड में हमारे पहले चाणक्य प्रकाश दित्रोजा जी से जीवन को आसान और उमंग भरा बनाने के कई पाठ पढ़ने के बाद हम अपने जिस अंतिम प्रश्न पर रुके थे, आज वहीं से शुरू करते हैं। आज के युग में इतना सारा परिवर्तन आ चुका है, जमाना इतना बदल चुका है, सुविधाएं इतनी बढ़ चुकी हैं। बिल्कुल, हर तरह की सुविधाएं आज हैं, जो आज अगर हम पिछले 50 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त की जो लाइफ थी, उस वक्त जो लोग थे, उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती। बिल्कुल। तब भी लोग उस वक्त डिप्रेशन में नहीं जाते थे। तो आज क्या है कि इतना डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी सब हो रही है लोगों को। बिल्कुल, ये भी बहुत समझने वाली बात है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने तरक्की की, लेकिन हम लोगों ने तरक्की की है सिर्फ भौतिक वर्ल्ड के अंदर, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर। अगर देखा जाए तो इनर जर्नी के बारे में अगर मैं बात करूं तो आज के यूथ जो है ज्यादातर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। आज के यूथ अगर हम देखने जाए तो उन लोगों के अंदर जो एक क्षमता होनी चाहिए, सहन शक्ति, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, राइट, बहुत सारे अलग अलग वर्ड है, लेकिन वो बहुत ही कम है। अब ये क्यों है? मेरे पास एक कोचिंग के लिए एक भाई साहब आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि सर, सबसे पहले तो मैं इसीलिए आपके पास आया कि मैंने पहले यूट्यूब पे ही देखा कि हाउ टू रिमूव डिप्रेशन, और जब मैंने लिस्ट देखा तो वो लिस्ट देख के ही मैं डिप्रेशन में आ गया कि अभी मैं इतना सारा कहां देखूंगा। सो दिस इज द थिंग। अगर यूट्यूब का अगर मैं बात करूं तो इतने सारे वीडियोस है कि उनको देखने के लिए हमें 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं उसमें से जो हमें लेनी है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा कि हमारी लाइफ आज ऐसी क्यों है, जो आपने बताया, स्ट्रेस, एंजाइटी, बिकॉज ऑफ हमारी लाइफस्टाइल। सिंपल, हमारी लाइफस्टाइल। आज हर एक व्यक्ति, ऐसा कहा जाता है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। सही बात है, बिल्कुल सही है, राइट। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम ऐसा क्यों फील करते हैं। जहां पर हमें एंजाइटी आती है, क्यों आती है, स्ट्रेस आता है, क्यों आता है? क्योंकि आज हम क्या करेंगे, हमारी लाइफस्टाइल को बेटर बनाने के लिए हम एक अच्छा सा मकान हफ्ते पे ले लेंगे ईएमआई पे। इट्स अ गुड थिंग। लेकिन हमारी कैपेसिटी है 1 BHK लेने की, और हम लेते हैं 2 BHK। तो वहां पर क्या होता है, डेफिनेटली स्ट्रेस बढ़ेगा ही, क्योंकि ईएमआई बढ़ रहा है, दबाव बढ़ा है आपको। राइट। अच्छा, सेम वे, एक मकान तो लिया, उसके बाद थोड़ा सा अभी कुछ 2 साल बीतेंगे, हम क्या करेंगे, दूसरे लोगों का देखकर हम ये सोचेंगे अब मुझे भी गाड़ी की जरूरत है, 4 व्हील। हालांकि जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर ले लेते हैं तो उसका और एक ईएमआई बढ़ जाएगा। तो वहां पर फिर आपका लाइफ जो है वो दबाव में आएगा। तो इसीलिए स्ट्रेस बढ़ रहा है। सही है, मतलब जो मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूं, तो पहला स्ट्रेस तो ये है कि दूसरे के पास है, मेरे पास नहीं है, तो पहला स्ट्रेस आ रहा है। वो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए आप ईएमआई का स्ट्रेस डेवलप कर रहे हो। तो धीरे धीरे आप खुद ये भौतिक चीजों के पीछे दौड़कर अंदरूनी खुशी को ढूंढ नहीं रहे और वहां से दुख इकट्ठा कर रहे हो। 100%। और जैसा आपने कहा ना, मैं उसका एक लाइव एग्जांपल बताना चाहूंगा। ये भी मुझे लाइफ में हर चीज आपको मिलती है, बस देखने का नजरिया चाहिए। मैं मेरे कोच के साथ ही हम लोग खाना खाने गए थे होटल में, और होटल के बाहर जैसे ही निकले खाना खाने के बाद, तो हम लोग पान खाने के लिए गए और देखा तो
बाबा इलायची का डब्बा मैंने वहां पर पड़ा था, बहुत ही लुकेटिव था। उसको मैंने देखा, उसका ढक्कन निकाला, और वो ढक्कन के पीछे मैंने देखा कि वहां पर लिखा था एक बहुत ही अच्छा सा सेंटेंस, और वो सेंटेंस था, नेवर कंपेयर योर चैप्टर 1 टू अनदर चैप्टर 20। यानी कि आप अपने चैप्टर 1 को दूसरों के चैप्टर 20 से क्यों कंपेयर कर रहे हो? उसको कंपेयर नहीं करना है। सही है। अब आप समझो, जैसे कि सर एक बिजनेसमैन है जिसके पास 50 करोड़ का बैंक बैलेंस है, मैं भी बनाना चाहता हूं, लेकिन अभी मेरी लाइफ की जर्नी शुरुआत हुई है। पहला तो मेरा चैप्टर पहला है। Yes. मैं उसके साथ अगर अपने आप को कंपेयर करूंगा तो क्या होऊंगा? मैं स्ट्रेस में आऊंगा। बिल्कुल। और यही स्ट्रेस एक समय के बाद वो धीरे धीरे डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होता है। सही बात। और यहां पर भी मैं मेरे श्रोतागण को बताना चाहूंगा, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन, सर डिप्रेशन में इंसान खुद को मारता है, फ्रस्ट्रेशन में इंसान दूसरों को मारता है। ओके। ये बहुत समझने वाली बात है। दूसरी बात, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जब आपको आता है तो उसके एक सिम्टम्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा और आपको उसको ध्यान में रखना है। जब कभी भी लाइफ में 3 फीलिंग्स, हेल्पलेस, होपलेस एंड वर्थलेस, ये तीनों फीलिंग्स जब आपको लाइफ में बार बार आती रहती है, लंबे समय तक आती रहती है, तो आपका डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन का जो स्टेज है वो बढ़ता रहता है। बराबर। तो ऐसे समय पर आपको कहीं ना कहीं कोई दोस्त हो तो उससे आप अपनी बातें शेयर करें, या तो फिर कहीं ना कहीं आप किसी कोचिंग या काउंसलिंग का सहारा लीजिए। ओके, 3 बातें आपने बताई, होपलेस, हेल्पलेस एंड वर्थलेस। वर्थलेस। हाँ। ये जब फीलिंग आने लगे, तीनों फीलिंग, एग्जैक्टली। यस, तो उस वक्त आपको किसी ना किसी का सहारा लेना चाहिए। देखिए, ये बहुत सिंपल सा नॉलेज है कि भाई ये फीलिंग्स हर एक को आती है, लेकिन उस वक्त करना क्या है ये पता नहीं होता। जो सर ने बताया ये जड़ी बूटी है, ये दवाई है, ये मंत्र है कि उस वक्त हमें संपर्क करना है किसी अपने दोस्त का, किसी ऐसे व्यक्ति का जो हमें इसके अंदर गाइड कर पाए। तो ये इतनी सी जानकारी नहीं होना या लोगों को नहीं बताना इस चीज को बढ़ावा देगा। तो हमें इस बात को सीखना है और समझना है और इसका अनुकरण भी करना है। इस पे भी मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना कमेंट दीजिए कि आप क्या सोचते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं सर। बिल्कुल। आपके हिसाब से परफेक्ट लाइफ क्या है? मैं जरा अपनी टेबल को परफेक्ट कर लूं, हाँ श्योर, आपको थोड़ा सुविधा और हो जाएगी। ये बहुत अच्छा किया आपने, मुझे और कंफर्टेबल बना दिया। चलिए, ग्रेट जी। परफेक्ट लाइफ, यानी हर कोई इंसान परफेक्ट लाइफ चाहता है, लेकिन क्या है परफेक्ट लाइफ? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि लाइफ में एवरीथिंग इज परफेक्ट। आपको जो मिला है वो परफेक्ट ही है। हाँ। लेकिन हमें दिक्कत कब आती है? पहले आगे के क्वेश्चन के अंदर जो बताया वही, कि दिक्कत तब आती है जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, तब हमें लाइफ अपनी परफेक्ट नहीं लगती। यहां पर मैंने जब छोटा था ना, 5वीं स्टैंडर्ड में, तब मैंने एक भगवान श्री कृष्ण का फोटो वाला एक पेज देखा था, और उसके अंदर कुछ लाइफ के बारे में लिखा था। लाइफ इज अ सॉन्ग, सिंग इट। लाइफ इज अ गेम, प्ले इट। यानी लाइफ एक गेम है, उसको खेलो। यस। लाइफ इज अ चैलेंज, एक्सेप्ट इट। राइट। लाइफ इज अ म्यूजिक, लिसन इट। सो लाइफ इज एवरीथिंग, लाइफ इज अ गोल, अचीव इट। यानी लाइफ अगर देखा जाए तो लाइफ के ये जो मैंने पार्ट बताया ना, सॉन्ग है, म्यूजिक है, तो ये लाइफ के पार्ट है। आपकी लाइफ में हाँ उतार चढ़ाव जो आएंगे वही चीज ये आपको बताती है। सर ने बहुत सिंपल तरीके से ये गीता, यही गीता का ज्ञान। हाँ। एक होता है भोक्ता, एक होता है दृष्टा। भोक्ता के तौर पे आप उसके अंदर उतर जाते हैं और दृष्टा वाली नजर आपके पास रहती नहीं है, तो आप उसके भोग बन जाते हैं। ये कहना चाहिए कि आप उसके पार्ट बन जाते हैं और उन चीजों के अंदर इन्वॉल्व होकर उसी के अंदर खो जाते हैं। लेकिन जब आप दृष्टा बनते हैं तो जो इन्होंने मंत्र बताए, इट्स अ म्यूजिक। बिल्कुल यार, मतलब आप सुनिए, जो लाइफ आपके साथ दे रही है, कर रही है, उसको सुनिए। और हाँ। लाइफ आपको खेलने के लिए बोल रही है, खेलो, गेम है। मतलब इस तरह दृष्टा की नजर से अगर आप हैं तो आप एंजॉय करेंगे। पैवेलियन में गए मैच देखने के लिए तो आप हो सकता है कि खेल का हिस्सा बन जाए, लेकिन आप जब पैवेलियन में बाहर बैठ के देख रहे हैं तो आप मैच के उतार चढ़ाव
का एंजॉय कर सकते हैं, मजा ले सकते हैं। सिर्फ यही वही चीज है मेरी ख्याल से, सिंपल कहना चाह रहे 100%, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक है ही नहीं, लेकिन लाइफ को लोगों ने ही कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। जैसे मैंने अभी अभी एक जगह पर मैसेज पढ़ा था, और मैं भी कुछ मेरा जोड़ नहीं रहा हूं, मेरे भी लाइफ के जो अनुभव है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे भी अभी एक मैसेज मिला जहां पर बहुत ही अच्छे से लिखा था कि लाइफ इज बिटवीन बी टू डी, यानी बी यानी बर्थ और डी यानी डेथ। हमारी जो लाइफ है वो जन्म और मरण के बीच में है, यानी कि सी यानी क्या, चॉइस। वो हमारी चॉइस है कि हम लाइफ को क्या बना रहे हैं। हमें इतना अच्छा लाइफ मिला है, हमारे हाथ पैर आंखें कान सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी हम क्या बोल रहे हैं, मुझे लाइफ में जो चाहिए वो मिला नहीं, यानी हम ऑलवेज रोते रहते हैं। तो इसीलिए हमारी लाइफ को हम सही मायनों में एंजॉय नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा तरीका है एक्सेप्ट कर लो। आप जो कहना चाह रहे हैं कि सबसे अच्छा तरीका है जो मिला है एक्सेप्ट कर लो, जो मिला है उसमें खुश रहिए। 100% सही है ये तरीका। देखिए, और यही है जो आपको खुशी दे सकता है। खुशी दे सकता है आपको। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि प्रयत्न मत करिए, प्रयत्न करना है, लेकिन सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस जब तक नहीं होगा तब तक हम हमारी लाइफ में जो रिजल्ट हमें लेने पड़ेंगे ना, लेना हम चाहते हैं, वो हम रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। बहुत बढ़िया सर। अब जैसे रिजल्ट की आपने बात कही, हाँ, तो एक्चुअल जिस फील्ड में आप हैं, हाँ, इस नो डाउट चाणक्य है, आप चाणक्य बन के आप लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। आपका कितना डिटेल में ज्ञान जो है, और आपने जो इतनी मेहनत की है, इतने सर्टिफिकेट्स हासिल किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक चीज़ है कि इस क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन में भी आपने अपने आप को टिका रखा है, तो उसकी वजह क्या, आपकी ये क्वालिटी या कुछ, आप जरा उस पर प्रकाश डालिए। बिल्कुल, ऑब्वियसली मेरा नाम प्रकाश है तो उसके ऊपर मैं प्रकाश डालना ही चाहूंगा। और मैंने भी जिस तरीके से मेरी लाइफ को देखा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि लाइफ के अंदर सबसे पहले तो लोग क्या गलती करते हैं कि रॉन्ग करियर में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ कुछ चीजों का बेनिफिट लेने के लिए। मैंने इनिशियली जब मेरा करियर का किया तो उस टाइम पे मेरे पास बहुत सारे गवर्नमेंट अधिकारी लोग जो थे, जिनका गवर्नमेंट जॉब था, अच्छा खासा जॉब था, वो लोग भी मेरे पास एज अ काउंसलिंग के तौर पे आते थे। अच्छा। अब मैं सोचता था कि इन लोगों को क्या चैलेंज होगी। तब मैंने जब उनके साथ बहुत सारी डिस्कशन की और बहुत सारे काउंसलिंग की, तो पता चला कि वो लोग भी अपनी लाइफ से खुश नहीं थे। ऐसा क्यों बोला? पैसा तो बहुत अच्छा खासा मिल रहा था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो दो चीजें बहुत जरूरी है, या तो मनचाहा काम करो या तो काम को मनचाहा बना लो। मैंने क्या किया? मैंने वही किया, मैंने जो काम मुझे पसंद था उसको मैंने अपना लिया, एंड दैट्स व्हाई आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ। हाँ, चैलेंज है, लेकिन मैं उसको चैलेंज नहीं मानता। क्यों? मैंने जैसे बताया कि लाइफ इज अ गेम, प्ले इट, आई एम प्लेइंग। बिल्कुल सही है। और आपने कहा दूसरा कि अगर इस डिप्रेशन से बाहर आना है, या जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जो कि लोगों की जिंदगी का एक लक्ष्य होता है गवर्नमेंट जॉब पाना, और उसको पाने के बाद भी अगर वो डिप्रेशन में है, तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर है काम करता है कि भाई या तो आप अपना लो या छोड़ दो। एग्जैक्टली, है ना? तो लेकिन एक बात और समझने की जरूरत है, अपना लो और छोड़ दो एक तो रास्ता हो गया, इसके अलावा ये काउंसलिंग वगैरह की किन लोगों को जरूरत पड़ती है? हाँ, बिल्कुल, ये भी अपने आप में बहुत ही समझने वाला ये क्वेश्चन है। देखो, मैं अगर मेरी बात करूं तो मुझे भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो ऐसा कोई पर्सन नहीं था जो मुझे करियर के अंदर एक अच्छे से गाइडेंस दे पाए। तो वहाँ पर मैंने अपने आप को समझने के लिए कोचिंग लिया, अपने आप को बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कुछ असेसमेंट्स करवाए, जिसकी वजह से मुझे मेरी लाइफ को अच्छे से एनहांस करने का मौका मिला। लेकिन मैं जहां तक मानता हूं गाइज, हर एक व्यक्ति, क्योंकि काउंसलिंग की जरूरत किसको है, तो दो तरह के लोगों को। एक कि जिनकी लाइफ में करंटली कोई ना कोई चैलेंजेस है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है और वो उनको फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको काउंसलिंग या तो कोचिंग के जरिए उनको फेस करना आसान हो जाएगा। और दूसरे ऐसे इंसान को जो अपने लाइफ में जहां कहीं पर भी है, उससे अगर वो आगे बढ़ना चाहता है, तो डेफिनेटली उसको काउंसलिंग या कोचिंग की मदद लेनी आवश्यक है। इससे क्या होगा?
मैं आपको सिंपल सी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या हम अपनी आंखें खुद देख सकते हैं? नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम अपनी गलती खुद कभी नहीं देख सकते, और इसीलिए हमें एक थर्ड पर्सन का ऑब्जर्वेशन जरूरी है। सही है, बहुत सही, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, और इस एग्जाम्पल से उन चीज़ों को बहुत स्पष्ट समझा दिया। और सर लाइफ कोच भी है, तो अगर किसी को कभी ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनकी डिटेल दी है, लिंक दिया हुआ है, आप उस सिलसिले में भी सर को संपर्क कर सकते हो। सर अब मैं जानना चाहूँगा, एक व्यक्ति का अगर ड्रिवन फोर्स है ना, ह्यूमन का ड्रिवन फोर्स क्या होता है? ट्रू, बहुत अच्छी बात है। ड्रिवन फोर्स यानी इंसान दौड़ता कैसे है। जैसे अगर बाइक की अगर बात करें तो पेट्रोल डालते हैं तभी वो दौड़ती है। तो हमारा ड्रिवन फोर्स क्या है, इसके पहले मैं एक सेंटेंस जो मुझे लाइफ में क्लिक किया वापस अगेन, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ को कनेक्ट किया है हर जगह। जब मैं छोटा था तो मेरे मम्मी पापा मुझे अक्षरधाम लेकर गए थे, और अक्षरधाम में आपने देखा होगा कि वो प्रदर्शन में जब पूरा प्रदर्शन घूम के, हाँ गांधीनगर, हाँ जी, और पूरा प्रदर्शन घूमने के बाद जब लास्ट में निकले ना बाहर, तो वहां पर एक पत्थर के अंदर एक इंसान का ऊपर मुंह था, और वो इंसान अपने आप को तोड़ रहा था, और नीचे लिखा था एक सेंटेंस, मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन हैप्पीनेस। सही है, बहुत बढ़िया। ये सेंटेंस ने मुझे बहुत क्लिक किया। अच्छा। और उस टाइम पे नहीं पता चल रहा था, लेकिन जब लाइफ की हमारी रियल जर्नी स्टार्ट हुई तब पता चला कि इसका क्या मतलब, इसका मतलब क्या है। सही बात है। अब इसका मतलब ये है कि हमारी लाइफ के अंदर हम जो हैप्पीनेस है वो हम खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा कोई आपको हैप्पी या सैड नहीं बना सकता। दूसरी बात, जैसे आपने बताया ड्रिवन फोर्स, तो यहां पर मैं उसी चीज को कहना चाहूंगा कि हर एक इंसान का एक ड्रिवन फोर्स होता है, और वो ड्रिवन फोर्स है आपकी अपनी बिलीफ। क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है या पीछे रह जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बिलीफ्स की वजह से है। और यहां पर एंथोनी रॉबिन्स का एक मॉड्यूल मुझे बहुत ही अच्छे से याद है, जिसके अंदर बिलीफ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी जितना अच्छा आपका बिलीफ, यानी अच्छा यानी इन द सेंस मैं कहना चाहूंगा प्रोडक्टिव, पावरफुल, जितना आपका पावरफुल बिलीफ, उतना ही ज्यादा आपके अंदर पावर जनरेट होगा। जितना ज्यादा आपके अंदर पावर जनरेट होगा, उतना ही आपके ज्यादा एक्शन निकलेंगे, और जितने ही ज्यादा आपके एक्शन बनेंगे, उतने ही ज्यादा आपको लाइफ में रिजल्ट मिलेंगे। ओके, सो वन एंड ओनली अकॉर्डिंग टू मी, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम टोटली रॉन्ग, लेकिन मैं कहना चाहता हूं लास्ट मोमेंट बिलीफ ही एक ऐसी चीज है जो इंसान का ड्रिवन फोर्स है। ड्रिवन फोर्स है, सही बात है। बिलीफ ही है जो आदमी को भरोसा देती है कि वो कर सकता है, बिलीफ ही है कि जो आदमी को भरोसा देती है कि वो नहीं कर सकता है। True. दोनों मामलों में बिलीफ ही काम करता है। मतलब सर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिम, इन्होंने जितनी ट्रेनिंग वगैरह ली है, जितनी इनकी एक्सपर्टीज है, उस सब का नतीजा ये जो दे रहे हैं कि अगर ड्रिवन फोर्स है तो वो है बिलीफ, और इस पे वाकई में विचार करने की जरूरत है, मनोमंथन की जरूरत है। अब सर देखिए, आप जिस फील्ड से हैं तो इसलिए मैं थोड़े विचित्र क्वेश्चन भी ला रहा हूं आपके साथ में, ये निकाल रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके हिसाब से रिलेशनशिप और पैसा दोनों में महत्वपूर्ण क्या है? बहुत ही पॉलिटिकल आपने क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन 100% यहां पर भी मेरा ओपिनियन मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसे तो अगर देखा जाए तो लाइफ में दोनों चीजों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये सिंपल नॉलेज है जो हर जगह अवेलेबल है। सो यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक इजरायली साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि पैसों के बिना आप दुखी जरूर होंगे, लेकिन पैसों से ही आप खुश रहोगे, वो चीज गलत है। ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है। मतलब पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसों से खुशी मिल जाएगी ये जरूरी नहीं है। ऐसे जरूरी नहीं है, राइट। सो इसीलिए मैं कहता हूं कि पैसा जरूरी है, लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से। ज्यादा पैसा होगा तो भी वो एक इंसान के लिए टेंशन, गारंटी नहीं है कि आपको खुशी दे देगा, राइट। सो यहां पर मेरा एक पर्टिकुलर मानना ऐसा है कि मनी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड रिलेशनशिप इज अ हार्ट ऑफ लाइफ। बहुत सही, बहुत अच्छी पंक्ति बोली आपने कि रिलेशनशिप इज हार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी के अंदर अगर हम कुछ लेके जाते हैं तो वो है रिलेशंस, संबंध हैं, और आफ्टर ऑल अंतिम यात्रा में भी हमें उस रिलेशन ही होते हैं जो रखने आते हैं। और मैं इसीलिए बोल रहा हूं, पैसा हमको रखने नहीं आएगा। संबंध और रिलेशनशिप ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके हिसाब से। बिल्कुल। और इसके पीछे भी मैं आपको लॉजिकली रीजन बताना चाहूंगा। आपने देखे होंगे कई सारे ऐसे लोग
जिन्होंने इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से अपने लाइफ को क्विट कर दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मनी क्राइसिस के कारण जिन्होंने लाइफ को क्विट किया, ऐसे एग्जांपल बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, बहुत रेयर होंगे। यानी हमारी लाइफ में अगर मनी का क्राइसिस है तो शायद उसके अंदर हम सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन इमोशनल क्राइसिस होगा तो डेफिनेटली हम लोग अपनी लाइफ में जिंदा नहीं रह सकते, मुर्दे के बराबर हमारी लाइफ हो जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हुए, जैसे अभी सीसीडी के ऑनर जो मिस्टर सिद्धार्था है, आपने शायद सुना होगा, उन्होंने जब कर्जा हुआ कुछ 7,000 करोड़ समथिंग का, तब उन्होंने अपनी लाइफ को क्विट कर दिया। क्यों? पैसा तो उनके पास बहुत था। सेम वे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सुशांत सिंह राजपूत का, क्यों? उनके पास पैसा सब कुछ थे, यानी नाम फेम सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्होंने सुसाइड किया। सो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इमोशनल ब्रेकडाउन ना हो, इसीलिए हमें रिलेशनशिप की जरूरत है। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। बिल्कुल, रिलेशनशिप ही सबसे महत्वपूर्ण है। गीता का प्रथम अध्याय के अंदर अर्जुन का जो विषाद योग है, तो विषाद उनका यही था, पहला क्वेश्चन कि अगर मैं अपने लोगों को ही मार दूंगा तो ये राजपाट पाके क्या करूंगा। मतलब तो क्या जो दर्द था वो पहला दर्द ये था। मतलब गीता हमें हर कदम पे रास्ता दिखाती है, प्रकाश दिखाती है, लेकिन वह प्रकाश हमें देखना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि कैसे क्या। सर, अब प्रोग्राम के अंत में मैं आपसे थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा कि हैप्पीनेस क्या है, रियल हैप्पीनेस। हकीकत में आपने जितना सारा चीजें बताई, आपने बहुत सारे सूक्ष्म रास्ते भी बताए, तरीके भी बताए, लेकिन रियल में हैप्पीनेस क्या है? एग्जैक्टली रिलेशनशिप पे हमने बात की, वो खुशी दे सकती है, लेकिन सबका निचोड़ एक, बिल्कुल बिल्कुल है ना, जो दर्शकों को लगे कि उपयोगी है। हाँ, 100%। बहुत अच्छे से इस चीज को मैं डिफाइन करना चाहूंगा, और आपने जो क्वेश्चन पूछा उसको भी मैं लास्ट में करेक्ट करूंगा। एक्चुअली हैप्पीनेस हर जगह मिल रही है जी। हर एक इंसान के लिए इजी है। मुझे हैप्पीनेस मिलती है पिज्जा खाने से, तो मैं पिज्जा खाने जाऊंगा तो मुझे हैप्पीनेस मिल जाएगी। जी बिल्कुल सही है। उसी तरीके से अगर मुझे बाइक चलाना यानी लॉन्ग ड्राइव करना अच्छा लगता है, जिससे मुझे आनंद खुशी मिलती है, तो मैं वो लॉन्ग ड्राइव भी कर सकता हूं। वो काम करना चाहिए जो उससे मुझे खुशी मिलती है, करने चाहिए, राइट। तो वो बहुत ही आसान है। हैप्पीनेस के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कभी भी आप हैप्पीनेस के पीछे भागेंगे तो हैप्पीनेस के साथ, यानी मैं कहना चाहूंगा हैप्पी का अपोजिट क्या होगा सर? सैड, यानी सुख, और उसका अपोजिट दुख। तो जब आप सुख की तलाश में निकलते हो, ये भी मेरे कोच ने, यानी मैं यहां पर भी उनको याद करना चाहूंगा कि जब आप सुख की तलाश में निकलते हो तो सुख आपको तभी मिलेगा, उसके पीछे दुख को भी आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अच्छा लेविस लाइफ जीना है तो डेफिनेटली उसके लिए मुझे पैसा भी इतना कमाना पड़ेगा, राइट। सेम वे अगर मैं कहूं कि आनंद, जॉय, रियल जो जॉय हम बोलते हैं, तो उसका अपोजिट आपको नहीं मिलेगा, यानी आनंद का अपोजिट है ही नहीं। तो आनंद कहां मिलता है? तो वो इट शुड बी अ रियल क्वेश्चन कि हैप्पीनेस की हमें जरूरत नहीं है, हमें आनंद की जरूरत है। हम आनंद ही नहीं खोज रहे ना। सही है, राइट। सो यहां पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आनंद आपको कैसे मिलेगा? आनंद आपको तभी मिल सकता है जब आप ऐसे कुछ काम करते हो जहां पर आपने अपनी लाइफ के थ्रू किसी को कुछ कंट्रीब्यूट किया, राइट। अब जैसे हम लोग बर्थडे के अंदर बर्थडे एंजॉय तो करते हैं, लेकिन वो बर्थडे के दिन जब आप खुद किसी अनाथालय में जाकर बच्चों को खाना खिलाते हो, अगर अदरवाइज हम देखें तो वृद्धाश्रम में जाकर जब जो ओल्ड पीपल है उन लोगों को कुछ हेल्प करते हैं। अच्छा, रास्ते में चलते चलते मुझे एक मेरे स्टूडेंट्स के सेशन में एक लड़के ने बताया कि सर मुझे सबसे बड़ा आनंद तब फील हुआ था जब एक महिला खड़ी थी बस में और मैं बैठा था, और मैंने उनको बताया कि प्लीज आप बैठ जाइए, मैं खड़ा रहता हूं। जब मैंने उनको सीट दी तब मुझे आनंद फील हुआ, और सही में दैट वाज गुड फीलिंग। सही। तो दैट इज रियल जॉय। मतलब ये इस तरह के आनंद की हमें तलाश करनी चाहिए, इस तरह के आनंद की जो आपको एटर्नल, यानी एक हैप्पीनेस से बहुत ज्यादा है। आनंद का मैं उसका कोई डेफिनेशन नहीं बता सकता। और जो आज मैं अभी क्या कर रहा हूं, आज आपने मुझे बुलाया, सही में ये मेरे लिए बहुत ही जॉय वाली बात है कि आज आपके जरिए मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकता हूं और अपनी बातें रख सकता हूं। जी बिल्कुल सर, इस प्रोग्राम का नाम इसीलिए चाणक्य रखा गया है कि जो लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए। बिल्कुल। और आपकी दी गई शिक्षा के द्वारा वाकई में कहीं ना कहीं अगर किसी भी एक सिंगल व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन आता है तो आज की हमारी ये मेहनत और सर का अभी तक का पूरा स्टडी सब सक्सेस माना जाएगा।
बहुत अच्छे से आपने जो बात की वहां पर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट बिल्कुल। करना चाहूंगा। यहां पर भी एक स्टोरी जो मैंने मेरे YouTube के चैनल में पहले ही वीडियो में मैंने कही है, वो वापस यहां रिपीट कर लेता हूं। जैसे सर ने बताया कि हमारे लिए ये होता है कि एक बार एक समुद्र किनारे एक छोटी बच्ची, सुबह सुबह में छोटी बच्ची, जो भी लहर आती थी बाहर, वो लहर के साथ साथ छोटी छोटी मछलियां भी बाहर आके गिरती थी। तो वो छोटी बच्ची क्या करती थी, एक एक मछली को उठाकर समुद्र में फेंक रही थी, हाँ। वापिस दूसरी मछली उठाती थी और फेंक रही थी। और हमारे जैसा कोई एजुकेटेड बंदा वहां पर निकल रहा था और वो बच्ची को देख के बोलता है, बेटा ये तुम क्या कर रही हो, ऐसे तो लाखों की तादाद में मछली वहां बाहर आ रही है, तो एक एक फेंकने से क्या होगा, तुम सब लोगों को तो हेल्प नहीं कर पाओगी। लेकिन वो बच्ची ने बहुत अच्छा सा आंसर दिया कि चाचा मुझे पता है कि मैं सारी मछलियों को तो नहीं बचा पाऊंगी, लेकिन ये जो मछली, उसने उठा के बताया कि ये जो मछली को मैंने समुद्र में वापस फेंका, उसको फर्क जरूर पड़ेगा। सही में। तो यही मेरा जीवन इंटेंशन में भी फर्क पड़ जाता है, तो वाकई में आपका जो प्रयत्न है वो सफल है, सफल रहता है। सफल है वाकई में। सर आपसे वाकई में ये मिलकर और आपके साथ में ये एपिसोड करके मैं अपने आप को वाकई में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं भी और सर हम लोगों का प्रोग्राम आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे देखे, जैसे आपने बताया था कि आप देखते हैं, तो हम प्रोग्राम को क्लोज करते हैं एक डायलॉग के साथ में। ओके। डायलॉग है वो, जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो, और मेरे क्या गेस्ट बात। इस डायलॉग को बोलते हैं, तो आज आपके शब्दों में दर्शकों के लिए ये डायलॉग हो जाए सर। क्या बात है, आपने तो बहुत ही कठिन काम दे दिया ऐसे तो डायलॉग्स बोलना। क्या वापिस एक बार? वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। ओके। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। वाह, खुश रहो, तरक्की करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।